नमस्कार दोस्तों, रहस्य टीवी इंडिया के इस भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारत के उस रहस्यमय स्थान के बारे में जानेंगे जहां भारत सरकार भी जाने से डरती है और तो और चीन जैसा आधुनिक और शक्तिशाली देश भी यहां पर नहीं जाता। आखिर क्या है इस जगह में ऐसा जहां दुनिया के दो सबसे बड़े सुपर पावर देश भी जाने से डरते हैं और इस रहस्य को ये दोनों देश मिलकर अपनी जनता और पूरी दुनिया से छुपा रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो बड़ी मेहनत से बना रहे हैं हम। अगर पसंद आए तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ये रहस्यमय जगह भारत और चीन के बॉर्डर पर है, जो कि विवादास्पद है और दुनिया की उन जगहों में शामिल है जहां कोई चाह के भी नहीं पहुंच सकता, क्योंककि यह इलाका बेहद ठंडा, निर्मम और बंजर है और जहां सिर्फ मौत बसती है। भारत और चीन के 1962 के युद्ध में दोनों देशों के हजारों सैनिक इस जगह पर अपने अपने देश का कब्जा जमाने यहाँ पर आए थे, जिसमें से भारत और चीन दोनों ही देशों के सैकड़ों सैनिक इस रहस्यमय स्थान पर आकर अचानक गायब हो गए, जिनकी आज तक न लाशें मिली हैं और न ही कोई सुराग। शुरुआत में अपने सैकड़ों सैनिकों के ऐसे रहस्यमय तरीके से गायब होने का शक दोनों देशों ने एक दूसरे पर किया था, पर बाद में जब सच्चाई पता चली कि सैनिक दोनों ही देशों के एक ही इलाके से गायब हुए हैं, तो दोनों देशों की सरकारें सख्ते में आ गई थी। तब दोनों देशों यानी भारत और चीन ने मिलकर यह फैसला किया कि इस जमीन पर न भारत हक जताएगा और न ही चीन, और तब से आज तक यह हिस्सा नो मैंस लैंड में आता है। यहाँ दुनिया के किसी भी इंसान को जाने की अनुमति नहीं है। तब से आज तक कोई भी इंसान इस जगह पर वापस नहीं गया है, पर दोनों ही देशों ने यहाँ पर रहस्यमय चीजें दिखने का दावा पेश किया है। शुरुआत में भारत को लगा था कि चीन इस इलाके में घुस गया है और चीन को लगा था कि भारत इस इलाके में छुपकर कुछ गतिविधि करता है, पर जब दोनों देशों ने मिलकर इस जगह पर नजर रखी तो पता चला कि कोई तीसरी ही रहस्यमय चीज यहाँ पर बसेरा करती है। यहाँ पर दोनों देशों के सैनिकों ने रहस्यमय उड़न तश्तरी और अजीबोगरीब चीजों को देखा है और इनकी तस्वीरें और सबूत अपनी सरकारों को भी दिए हैं, जिसके बाद फिर से दोनों देशों ने मिलकर यहाँ पर छानबीन करने के लिए अपने सैनिकों की टुकड़ी भेजी थी, जो फिर से एक बार यहाँ पर गायब हो गई। उसके बाद से ही दोनों देश इन घटनाओं को पूरी दुनिया से छुपाते हुए आ रहे हैं और आज भी मिलकर इस इलाके पर अपनी नजर रखते हैं, जिनमें आज भी यहाँ उड़न तश्तरी और रहस्यमयी चीजें सैनिकों को दिखाई देती हैं। जब गूगल ने एक बार अपनी सैटेलाइट में भी यहाँ पर यही रहस्यमय उड़न तश्तरी देखी, तब जाकर वह राज उजागर हुआ और फिर कुछ सैनिकों ने यह सारी बातें दुनिया को बताई, जिससे हम यह बातें आज जान पा रहे हैं। जब गूगल ने इस राज को दुनिया के सामने खोल दिया था, तब भारत और चीन देश ने मिलकर गूगल की सैटेलाइट को यहाँ पर निगरानी करने की परमिशन से हटा दिया था। यह बोलकर कि यह भारत और चीन की देश की सीमा का मामला है, जिस पर कोई भी तीसरा देश सैटेलाइट से निगरानी नहीं कर सकता है, और तब से यह रहस्यमय जगह आज तक एक रहस्य बनी हुई है। आखिर इस जगह पर क्या है कोई नहीं जानता और हमेशा ही इस तरह यह रहस्य ही बनी हुई है। दोस्तों, अच्छा होगा कि यह मनुष्य जाति के लिए रहस्य ही बनी रहे। क्या पता मनुष्य जाति का इसी में भला हो। दोस्तों, बहुत ही मेहनत से यह वीडियो हमने बनाया है, तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। प्राचीन मिस्र मानव इतिहास की सबसे रहस्यमय और अनसुलझी सभ्यता है। यह सभ्यता अपने पीछे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी का प्रमाण छोड़कर गई है जो उस समय एकदम असाधारण बात थी। आज के समय में भी हम आज भी प्राचीन समय के द्वारा किए गए काम से हैरान और स्तब्ध हैं, और आज भी हम अपने आप से पूछते हैं कि कैसे उन्होंने इतनी मुश्किल चीज का निर्माण किया होगा। आज का आधुनिक विज्ञान भी इनकी कुछ उपलब्धियों को समझा नहीं सका है, जिसमें से खुद है पिरामिड का इतना परफेक्ट बनना। इनका विकास इतना ज्यादा असामान्य है कि कुछ लोग यह मानते हैं कि हो सकता है
प्राचीन मिस्र एक ऐसा स्थान था जहां प्रगही जीवन आता था। कई ऐसे फिजिकल एविडेंस मिले हैं जिससे यह साबित होता है कि प्राचीन समय में एलियंस वहां आते थे, पर इन सब सबूतों को सरकार द्वारा पूरी तरह से छुपा दिया गया है। पर कुछ ऐसे सबूत हैं जो कि सरकार चाहकर भी नहीं छुपा सकी, और यही सबूत साबित करते हैं कि एलियंस का भी हिस्सा था प्राचीन मिस्र के इतिहास में। चलिए बात शुरू करते हैं पिरामिड से। इनकी अद्भुत संरचना मांगती है एक ऐसा असाधारण कौशल, और तब भी प्राचीन मिस्र के लोगों ने एक नहीं बल्कि कई सारे पिरामिड्स का निर्माण किया, और इनमें फराओं के शवों को दफनाया जाता था। इन पिरामिडों को बनाने के लिए करोड़ों तराशे हुए पत्थरों की जरूरत थी, और हर एक पत्थर सैकड़ों किलो के थे। जानकारों के अनुसार सिर्फ एक पत्थर का वजन 400 किलो होता था, और उसे उठाने के लिए 10 लोगों की मदद लगती थी। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो मनुष्य के द्वारा पिरामिड्स बनाना तो असंभव है। एक दफा मान भी ले कि सभी मजदूरों के पास सुपरमैन की ताकत थी, तब भी वह असंभव है कि पिरामिडों का सटीक तरीके से बनना। यह पत्थर इतना अच्छी तरीके से काटे गए हैं कि लगता है मानो इन्हें आज की आधुनिक कंप्यूटर मशीन्स के द्वारा काटा गया हो। सबसे अनोखी बात यह भी है कि पिरामिड का सरकमफ्रेंस और उसकी हाइट का अनुपात यानी कि रेशियो 1 पाई के बराबर है, यानी कि 3.14 है, और यह असंभव है कि उन्होंने इसे बिना किसी एडवांस एलियन टेक्नोलॉजी के बिना बनाया हो। प्राचीन मिस्रवासी अपने पीछे ढेर सारे दीवारों पर चित्र बनाकर उस दौर को दर्शाते हुए छोड़ गए हैं, जिसको ऐतिहासिक तौर पर बहुत वैल्यू दी जाती है। इन चित्रों ने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है। एक ऐसा ही चित्र दीवारों पर मिला है जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि मिस्र वासियों के पास बिजली थी। इस चित्र में लोगों ने अपने हाथ में एक बिजली के लैंप जैसी चीज ले रखी है। इस चित्र ने बहुत बड़ा सवाल पैदा कर दिया है। आखिर यह बिजली का लैंप उनके पास कैसे आया? क्या यह प्रमाण नहीं है कि एलियंस ने धरती पर आकर प्राचीन मिस्र वासियों को पिरामिड्स बनाने में मदद करी? अगर आपको लगता है कि बिजली का लैंप का चित्र अकेली रहस्यमय चीज है, तो आप गलत हैं। इससे भी बड़ी रहस्यमय पेंटिंग पाई गई है, जहां अब आम नागरिकों को सरकार नहीं जाने देती। इस चित्र में हम साफ साफ देख सकते हैं कि यह हमारे आज के आधुनिक हेलीकॉप्टर और प्लेन्स की तस्वीरें जैसी हैं। यह प्राचीन मिस्र की सभ्यता पर और भी हजारों सवाल खड़े करती हैं। यह तो साफ है कि धरती पर किसी भी सभ्यता ने इस चीज का आविष्कार नहीं किया, तो आखिर यह चीजें आई कहां से, जिनको प्राचीन मिस्र वासियों ने दीवार पर चित्र के माध्यम से उकेरा? अब एलियंस की दस्तक का प्रमाण पुख्ता करता है प्राचीन मिस्र के सिक्के, जिसमें आप साफ साफ एलियन का चित्र बना हुआ देख सकते हैं। हमें पता है कि किसी महान व्यक्ति या कहीं राजा का चित्र ही प्राचीन समय में सिक्कों पर उकेरा जाता था। तो क्या इतना सब सबूत नहीं कि एलियंस का बहुत बड़ा हाथ था पिरामिड्स और प्राचीन मिस्र वासियों की जिंदगी में? आखिर क्यों सरकारें इन पर खुलकर बातें नहीं करती? आखिर क्यों अब इन सभी चित्रों वाली जगहों पर आम आदमी का जाना मना कर दिया गया है? यह सब बातें एक ही तरफ इशारा करती हैं, वह है एलियंस के अस्तित्व का होना। और क्या पता हमारी सरकारें भी अब इनके संपर्क में हो। दोस्तों, आपके इसके बारे में क्या विचार हैं? कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप नए हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा करता हूं कि मैं आपको अपने अगले भाग में भी देखूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।